दिन गुजर जाता है और रात आ जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी तो रात तक अपने जामुन लेकर बैठे रहते हैं, पर आज के दिन तो उनकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी। ये क्या मीनू चिड़िया, दिन गुजर गया और रात आ गई, पर अभी तक हमारा एक जामुन भी किसी पक्षी ने नहीं खरीदा। कालू कौवे तुम चिंता मत करो, देखना कल हम फिर से अपना जामुन का ठेला लगाएंगे। कल तो पक्षी आकर हमसे हमारे ये जामुन जरूर खरीदेंगे। मैंने तुमसे कहा भी था मीनू चिड़िया कि ये जामुन कोई नहीं खरीदता, पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो। अरे अरे कालू कौवे तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, आज हमारा पहला दिन था, इसीलिए किसी भी पक्षी ने आज हमसे जामुन नहीं खरीदे। अगले दिन भी कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोबारा से अपना जामुन का ठेला लगाकर बैठे होते हैं और पक्षियों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी ही देर के बाद वहां से कबूतर गुजर रहा था, जिसकी नजर उन जामुनों पर पड़ती है। अरे ये कालू कौवा और मीनू चिड़िया तो कितनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, पर इनसे तो इनके जामुन कोई खरीद ही नहीं रहा। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही जाकर इनसे ये जामुन खरीद लेता हूँ। ऐसा कहकर कबूतर कालू कौवे और मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया कालू कौवे, मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों यहाँ पर ऐसे ही बैठे हो, कोई पक्षी तुमसे ये जामुन खरीदने क्यों नहीं आता? अरे नहीं नहीं कबूतर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी थोड़ी ही देर पहले तो यहाँ पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी और हमारे काफी सारे जामुन पक्षी खरीद कर ले गए थे। हमारे ये जामुन बहुत बिकते हैं। मैं तो कहता हूँ कबूतर तुम भी हमसे ये जामुन ले जाओ, देखना तुम्हारे बच्चों को ये जामुन बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है कालू कौवे तो ये जामुन मुझे दे दो, पर हाँ अगर मेरी पत्नी को ये जामुन पसंद नहीं आए तो मैं आकर वापस कर जाऊंगा ये जामुन। हाँ हाँ ठीक है, तुम ले तो जाओ ये जामुन, बाकी का बाद में देखा जाएगा। कबूतर कालू कौवे से जामुन खरीदकर अपने घर चला जाता है। हमारी बोनी हो गई, हमारी बोनी हो गई। मीनू चिड़िया, मैंने कबूतर को फंसाकर उसे जामुन बेच ही दिए। हाँ कालू कौवे, अब तुम देखना कबूतर को ये जामुन बहुत पसंद आएंगे और फिर कबूतर ये बात जंगल के सब पक्षियों को बताएगा और जंगल के सब पक्षी फिर हमसे हमारे जामुन खरीदने आ जाएंगे। कबूतर भी जामुन लेकर अपने घर पर आता है, पर उसकी बीवी तो जामुन देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अरे पति जी, ये क्या उठा लिया है? मैंने तो आपसे कहा था कि मेरे लिए भुट्टा लेकर आना, तो फिर ये जामुन क्यों उठा कर ले आए? आपको तो पता है ना मुझे जामुन बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे पत्नी जी, कालू कौवा कह रहा था कि जंगल के सब पक्षी ही कालू कौवे से जामुन खरीदते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपके लिए जामुन लेकर आ जाऊं। हाँ पर मुझे ये जामुन नहीं पसंद। अब जाइए, जाकर ये जामुन वापस करके मेरे लिए गरम गरम भुट्टा लेकर आइए। फिर कबूतर भी जामुन वापस लेकर कालू कौवे और मीनू चिड़िया के पास जाता है। अरे कालू कौवे, अपने ये जामुन वापस कर लो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी को जामुन बिल्कुल भी नहीं पसंद। नहीं नहीं, एक बार खरीदी हुई चीज वापस नहीं होती। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, जामुन तो वापस नहीं करूँगा मैं। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगे? मेरे पैसे मुझे वापस करो। अगर तुमने ये जामुन वापस ना किए तो मैं मिट्ठू महाराज के पास चला जाऊंगा और उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। नहीं नहीं कबूतर भाई, हम ये जामुन वापस कर लेते हैं। कालू कौवे जाने दो, दे देते हैं इसके पैसे। कबूतर अपने जामुन वापस कर देता है और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इतनी मुश्किलों से कबूतर को फंसाकर मैंने जामुन बेचे थे, पर वो भी वापस कर गया। अब क्या होगा मीनू चिड़िया? कालू कौवे तुम चिंता मत करो, बिक जाएंगे हमारे जामुन, बस थोड़ा सा सब्र करो। मैं तो लुट गया रे, बर्बाद हो गया। मेरे सारे पैसे और मेहनत इस बेकार जामुन के पेड़ में लग गए और मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है मीनू चिड़िया। मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि मत लगाओ जामुन का पेड़, पर तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। पर मुझे तो अभी भी यकीन है कालू कौवे कि हमारे ये सारे जामुन बहुत जल्दी बिक जाएंगे, क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। न जाने वे कौन सा खराब समय था जब मैंने अपना जामुन का पेड़ लगाया। बस बहुत हो गया, अब मैं उस बेकार से जामुन के पेड़ को काट दूंगा। कम से कम उसको काट कर उसकी लकड़ियां बेचकर थोड़ा तो मुनाफा हो जाएगा मुझे। क्या ये क्या कह रहे हो कालू कौवे तुम? पेड़ काटना तो जुर्म है, तुम ऐसा मत करो। बस मीनू चिड़िया, अब मुझे तुम्हारी और बात नहीं सुननी। जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करके रहूंगा। अब तो मैं उस जामुन के पेड़ को काट के ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में
अपने जामुन के पेड़ के पास चला जाता है। जामुन के बेकार से पेड़, बहुत बड़ा नुकसान दिया है तूने मुझे, पर अब तो देख, अब तो मैं तुझे काट कर ही रहूंगा। कालू कौवा जरा सी भी देरी नहीं करता और एक बड़ी सी कुल्हाड़ी से अपने जामुन के पेड़ को काटने लगता है। देखते ही देखते कालू कौवा अपना जामुन का पेड़ काट देता है और ये सब कुछ करके कालू कौवा बहुत खुश था। कुछ समय बीतता है पर बेचारी मीनू चिड़िया को अभी तक उसकी मेहनत का फल नहीं मिला था। और फिर एक सुबह दूसरे जंगल के उल्लू महाराज अपने एक सैनिक को लेकर मिट्टू महाराज के जंगल में आते हैं। उल्लू महाराज, आप यहाँ हमारे जंगल में? हाँ चिड़िया, आज मैं स्वयं खुद इस जंगल में जामुन ढूंढने आया हूँ। मेरे जंगल में तो जामुन की खेती होती ही नहीं, और पता है मेरे जंगल के पक्षियों को तो जामुन बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे बता सकती हो चिड़िया कि इस जंगल में जामुन का पेड़ कहीं लगा है क्या? हाँ हाँ उल्लू महाराज, मेरा अपना जामुन का पेड़ है, मैं आपको जामुन जरूर बेचूंगी। बस उल्लू महाराज फौरन ही काफी सारे जामुन मीनू चिड़िया से खरीद लेते हैं। मीनू चिड़िया, मेरे जंगल के पक्षियों को जामुन बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे बहुत सारे जामुन चाहिए। अब तुम अपनी जामुन की खेती बढ़ा दो, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही जामुन खरीदूंगा, और वो भी बहुत सारे। बस फिर अब मीनू चिड़िया की किस्मत रंग ले आती है और मीनू चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता अपना जामुनों का बाग बना लेती है। मीनू चिड़िया ने हार नहीं मानी थी, इसीलिए मीनू चिड़िया को सफलता मिल गई थी। और वहीं कालू कौवे ने बहुत जल्दी हार मान ली थी, इसीलिए कालू कौवे के हाथ कुछ नहीं आता। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। एक दिन मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के पास काम मांगने आई होती है और उल्लू सेठ मीनू चिड़िया से कहते हैं, अरे चिड़िया, मेरे खेत में काम करने वाले पक्षी पूरे हो गए हैं, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। चलिए कोई बात नहीं उल्लू सेठ, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। मीनू चिड़िया उदास होकर अपने घर को जा रही थी कि मीनू चिड़िया को रास्ते में एक तरबूज पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया उस तरबूज को उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया को तरबूज ले जाते हुए रानी कौवी देख लेती है। अरे, ये तरबूज तो मैं उठाने वाली थी, परंतु मुझसे पहले आकर मीनू चिड़िया ने उठा लिया। जंगल का कोई पक्षी अच्छा नहीं, हमेशा दूसरों की चीजों को छीन लेते हैं। रानी कौवी काफी अमीर घर से आई थी, इसीलिए इसे कालू कौवा और जंगल के पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया वे तरबूज अपने घर में ले आती है। अरे वाह मम्मा, आज आप भोजन में तरबूज लाई हो, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, तभी तो मैं ये तरबूज लेकर आई हूँ, चलो जल्दी से हम दोनों मिलकर ये तरबूज खाते हैं। अगले दिन बुलबुल मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया को कुछ पैसे देती है। मीनू चिड़िया, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने सोनू चिड़े के मरने से पहले सोनू चिड़े से उधार लिए थे। वैसे सोनू चिड़ा बहुत अच्छा था, हम पक्षियों की कितनी मदद करता था, इतनी जल्दी उसे नहीं जाना चाहिए था। हाँ बुलबुल बहन, अब क्या कर सकती हैं, सोनू चिड़े के जाने के बाद तो अब मैं भी बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया जंगल में दोबारा से काम ढूंढने निकल जाती है और इधर उधर घूम रही थी। अब तो मीनू चिड़िया घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, परंतु मीनू चिड़िया को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता। बस तभी एक पक्षी अपनी तरबूज की टैक्सी लेकर मीनू चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे मजबूरी में अपनी ये टैक्सी बेचनी है। क्या तुम मुझसे ये टैक्सी पूरे 100 रुपये में खरीदोगी? 100 रुपये में, और वो भी इतनी अच्छी टैक्सी? अगर मैंने ये तरबूज की टैक्सी खरीद ली तो मैं अपने जंगल के पक्षियों को टैक्सी में बिठाकर दूसरे जंगल छोड़ के आऊँगी और पक्षी मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी देंगे। बुलबुल बहन ने जो मुझे पैसे दिए थे, मैं उन्हीं पैसों से ये टैक्सी खरीद लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के दिए हुए पैसे उस पक्षी को दे देती है और उस पक्षी से वे तरबूज की टैक्सी खरीद लेती है। तो मीनू चिड़िया, अब से ये टैक्सी हुई तुम्हारी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वे पक्षी अपनी चोरी की टैक्सी बेचकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी मीनू चिड़िया को क्या पता था कि ये टैक्सी चोरी की है। दूसरी तरफ उल्लू सेठ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वे टैक्सी उल्लू सेठ की थी।
ना जाने मेरी टैक्सी किस दुष्ट पक्षी ने चोरी कर ली। एक बार वे चोर मेरे हाथ तो लग जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अब अगले दिन से ही मीनू चिड़िया अपनी तरबूज की टैक्सी चलाना शुरू कर देती है और जंगल के पक्षियों को अपनी टैक्सी में बिठाकर दूसरे जंगल छोड़कर आती थी। अब रोज रात को मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा अच्छा भोजन लेकर आती थी और मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया तो अब काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मानो चिड़े, जब से मैंने टैक्सी चलाना शुरू की है हमारे तो दिन ही फिर गए हैं। देखो अब हम रोजाना कितना अच्छा भोजन खाते हैं। हाँ मम्मा, देखना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी आपकी तरह टैक्सी चलाऊंगा। बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं पैसे जमा करके अपना लकड़ियों का घर खरीद लूंगी, ताकि अगर बारिशें आ भी गईं तो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब रोज़ाना ही मीनू चिड़िया वे टैक्सी चलाती थी और मीनू चिड़िया के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आने लगे थे। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या बढ़िया टैक्सी है तुम्हारी, इसमें तो घूमने का बहुत मजा आता है। हाँ रानी कौवी, जब से मैंने ये टैक्सी खरीदी है मेरे तो दिन ही बदल गए। पता है मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है इससे। मीनू चिड़िया की बात सुनकर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। सारे पक्षी मेहनत कर करके आगे निकल जाएंगे, परंतु कालू जी आप इसी तरह घर में बस आराम ही करते रहना। अरे क्या हो गया भाई रानी, अचानक तुम मुझ पर गुस्सा क्यों करने लगी? आपको कुछ पता भी है कालू जी, मीनू चिड़िया ने अपनी तरबूज की टैक्सी खरीद ली है और पता है मीनू चिड़िया अब बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने लगी है। काश कि वे तरबूज की टैक्सी आपके पास होती तो आज आप भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते। रानी अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दो मुझे, मैं अभी जाकर मीनू चिड़िया से वे टैक्सी खरीद लेता हूँ। कालू जी पैसे ही तो नहीं है मेरे पास, अगर पैसे होते तो क्या बात थी। क्यों ना रानी, हम मीनू चिड़िया की वे टैक्सी चोरी कर लेते हैं और उस टैक्सी पर हम दूसरा रंग कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि वे टैक्सी मीनू चिड़िया की है। हाँ कालू जी, रंग करते ही वे टैक्सी बदल जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम ऐसा ही करते हैं, आज रात को हम मीनू चिड़िया की वे तरबूज की टैक्सी चोरी कर लेते हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर के पास आते हैं और मीनू चिड़िया की तरबूज की टैक्सी चोरी कर कर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह ही कालू कौवा उस टैक्सी पर दूसरा रंग कर देता है, जिससे अब बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि वे टैक्सी मीनू चिड़िया की है। अब बोलो रानी, कोई कह सकता है कि ये टैक्सी मीनू चिड़िया की थी? कालू जी बस अब आप जाएं और पक्षियों को दूसरे जंगल छोड़कर आएं और उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएं। दूसरी तरफ जब मीनू चिड़िया को ये पता लगता है कि मीनू चिड़िया की टैक्सी चोरी हो गई है तो मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मम्मा अब क्या होगा, हमारी टैक्सी तो चोरी हो गई, अब हम क्या करेंगे? मानो चिड़े तुम परेशान मत हो, टैक्सी चोरी हो गई तो क्या हुआ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना एक अच्छा सा कारोबार कर सकती हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया जंगल में अपनी फलों की दुकान खोल लेती है। दूसरी तरफ अब कालू कौवा मीनू चिड़िया की टैक्सी से पैसे कमा रहा था और अब कालू कौवा काफ़ी ज़्यादा खुश था। वाह वाह रानी, देखो तो आज के दिन मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए, देखना अब हमारे दिन फिर जाएंगे। हाँ कालू जी, बस ये बात किसी को पता ना चले कि ये टैक्सी चोरी की है, वरना तो मिट्ठू महाराज हमें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगले दिन उल्लू सेठ कालू कौवे के पास आते हैं और कालू कौवे से कहते हैं, कालू कौवे मुझे इस टैक्सी में ज़रा दूसरे जंगल तो छोड़ दो। हाँ आ जाएं उल्लू सेठ, बैठ जाएं, मैं आपको अभी छोड़ देता हूँ। फिर उल्लू सेठ टैक्सी में बैठ जाते हैं और कालू कौवा टैक्सी चलाना शुरू करता है। मेरी टैक्सी भी बिल्कुल इसी तरह थी, ना जाने कहाँ चली गई मेरी टैक्सी। रास्ते में ही मौसम थोड़ा ख़राब हो जाता है और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश शुरू हो गई, बारिश के मौसम में तो टैक्सी चलाने का मज़ा ही अलग है। बारिश के पानी की वजह से कालू कौवे ने जो तरबूज की टैक्सी पर रंग किया था वे रंग अब उतरने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद कालू कौवा उल्लू सेठ को दूसरे जंगल में ले आता है। शुक्र है भाई बारिश रुक गई, वरना तो मुसीबत बन जाती मेरे लिए। तभी उल्लू सेठ की नज़र तरबूज की टैक्सी पर पड़ती है, क्योंकि अब उस टैक्सी से पूरी तरह से रंग उतर चुका था। अरे ये टैक्सी तो मेरी है, परंतु थोड़ी देर पहले तो इस टैक्सी पर कोई दूसरा रंग था। अब समझ में आई मेरे। कालू कौवे, तुमने मेरी टैक्सी चोरी कर कर
उस पर रंग कर दिया ताकि मुझे पता न चले। लेकिन अच्छा हुआ कि आज बारिश हो गई, जो इस टैक्सी का रंग उतर गया और मुझे पता चल गया कि ये टैक्सी मेरी है। अरे नहीं नहीं उल्लू सेठ, ये टैक्सी आपकी कैसे हो सकती है? ये टैक्सी तो मेरी है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं कालू कौवे। फिर उल्लू सेठ कालू कौवे को अपनी टैक्सी में बिठाकर मिट्ठू महाराज के पास ले जाते हैं। मिट्ठू महाराज, ये कालू कौवा चोर है। इसने मेरी टैक्सी चुराकर उस पर रंग कर लिया था ताकि मुझे पता न चले। कालू कौवे, मैं तुम्हें सजा दे देकर थक गया हूँ, परंतु तुम तो बात आते ही नहीं हो। फिर मिट्ठू महाराज कालू कौवे को बंदी बना लेते हैं और इस तरह कालू कौवे को टैक्सी चोरी करने की सज़ा मिल जाती है। और वहीं उल्लू सेठ को भी अपनी टैक्सी दोबारा से मिल गई थी और अब उल्लू सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कालू कौवे और तोते ने अपनी अपनी समोसों की दुकान खोली हुई थी। सब पक्षी सिर्फ कालू कौवे से ही समोसे खरीदते थे, क्योंकि कालू कौवे के समोसे कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट होते थे, जबकि तोता अपने समोसों को कुछ ज़्यादा ही तल देता था, जिस कारण वे काले नज़र आते थे। आखिर ऐसी क्या बात है कालू कौवे के समोसों में जो सब पक्षी सिर्फ उसी के समोसे खाते हैं? पक्षियों, आलू बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, जिस कारण समोसों की कीमत में मैंने इजाफा किया है। मैं अब से एक समोसा 5 रुपए की जगह 10 रुपए में बेचूंगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं कालू कौवे। बुलबुल बहन, 5 रुपए में मुझे कोई मुनाफा नहीं हो रहा। बुलबुल बहन, 5 रुपए में मुझे कोई भी मुनाफा नहीं होता, इसीलिए अब जिस किसी को समोसा खाना होगा वो 10 रुपए ही देगा मुझे। कालू कौवा पक्षियों की भीड़ का फ़ायदा उठाकर पैसों की लालच में समोसों के दाम बढ़ाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ तोता सारा दिन अपने समोसे ऐसे ही लगाकर बैठा रहता था। बस तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है। अरे तोते, क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो तुम? अरे क्या बताऊँ मीनू चिड़िया, मैं इतनी मेहनत करके ये समोसे बनाता हूँ और कोई भी पक्षी मेरा समोसा खाता ही नहीं है। मीनू चिड़िया समोसों को देखती है तो सारे समोसे तो जले हुए थे। मीनू चिड़िया ये देखकर कहती है, अरे भाई तोते, इन समोसों को देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। अगर तुम सारे समोसे जलाकर काले काले कर दोगे तो कौन खरीदेगा तुमसे समोसे? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने अपने समोसे खुद कभी खाकर देखे हैं? मीनू चिड़िया, मैं क्या करूं, मुझे समोसे बनाने ही नहीं आते। इसके अलावा मैं कोई दूसरा कारोबार भी नहीं कर सकता। तोते, मैं उल्लू सेठ के पास नौकरी ढूंढने जा रही हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे समोसे बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाने आते हैं। अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है मीनू चिड़िया, मुझे मंजूर है। तुम अब मेरे साथ समोसों का कारोबार करो, जो पैसे बनेंगे वे हम आपस में आधे आधे कर लेंगे। अगले दिन से ही मीनू चिड़िया समोसे बना कर काफ़ी सारे जमा कर लेती है। तोते, हम 5 रुपए में ही समोसे बेचेंगे, क्योंकि लालच अच्छी नहीं होती। बस फिर तोते की दुकान पर मीनू चिड़िया को देखकर कुछ पक्षी तोते की दुकान पर आते हैं। अरे मीनू चिड़िया, क्या ये तोते की दुकान तुमने खरीद ली है? नहीं नहीं कबूतर, आज से मैं और तोता मिलकर समोसों का कारोबार कर रहे हैं। अरे कबूतर, जरा हमारा समोसा तो खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, ये समोसे तो जले हुए भी नहीं हैं। अच्छा मुझे भी एक समोसा दे दो। बस फिर वे दोनों पक्षी समोसा खाते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या ये समोसे तुमने बनाए हैं? खाकर मज़ा आ गया। अरे हाँ, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तोते ऐसा करो, मुझे 5 समोसे और दे दो, मैं घर ले जाकर अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता अब पक्षी कालू कौवे की समोसों की दुकान पर जाने के बजाय तोते की दुकान पर आ रहे थे और अब तोते की कमाई कुछ ज़्यादा होने लगी थी। अरे ये आजकल पक्षी इतने कम क्यों आ रहे हैं दुकान पर? पहले तो भीड़ लगी रहती थी, अब ऐसा क्या हो गया? कालू जी, अब सारे पक्षी तोते की दुकान से समोसे खरीदते हैं, क्योंकि मीनू चिड़िया के बनाए हुए समोसे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। क्या इतना चालाक है वे तोता कि उसने मीनू चिड़िया को अपने साथ रख लिया? बस अगले दिन कालू कौवा अपने समोसों की दुकान खोलता है, परंतु काफ़ी देर हो जाती है और कोई भी पक्षी समोसा खरीदने नहीं आता। तभी वहाँ से बुलबुल गुजर रही थी। कालू कौवा बुलबुल को आवाज़ देकर अपने पास बुलाता है।
प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।